दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर आया। वहां पर जो मुझे अनुभव रास्ते में आए, वहां पर आए, वो मैंने आपके साथ साझा किए और ये कहा कि लंबी लंबी लाइनें लगी है, आपको चलना पड़ सकता है। मैं 7 किलोमीटर की बात कर रहा था। अगर आप बाहर रुकते हो तो 20-25 किलोमीटर आपको रुकाया जाएगा और वहां से अंदर जाने के लिए कहा जाएगा। तो आपके पास संसाधन कम होंगे तो शायद आपको चलना भी पड़ सकता है। यह मैं बात बता रहा था। यह बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा था, आपकी मानसिकता तैयार करने के लिए कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं कुंभ के नाम पर डरा रहा हूं। मुझे संघ का होने का ठप्पा लगाकर भी कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि संघ के लोग ही डर फैला रहे हैं। भाई साहब, मैं संघ स्वयंसेवक जरूर हूं, लेकिन मुझे ये करने के लिए संघ नहीं कहता है। वैसे तो संघ किसी को करने के लिए कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो तो रोकता नहीं है, हो सके तो सहयोग करता है। चलो, जिनके दिमाग में संघ के लिए पीलिया हो गया है, दिमाग का पीलिया, आंखों का पीलिया नहीं, उनके लिए मैं क्या बोलूं। चलो छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ बात करनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन महाकुंभ में 12-13 के बाद अगर आप जाते हो तो आपके लिए सहूलियत होगी, क्योंकि वहां भीड़ ना हो, संगम स्थल पर कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां ये ना हो लोग आपस में भिड़े ना, इसलिए कुछ इंतजाम किए गए थे और मैं इसी से आपको अवगत करा रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है ना कि इसको उठाकर ही हिंदुओं को बदनाम करने की आदत पड़ जाती है। मैं ये क्यों कह रहा था ठीक से जान लीजिए। कुछ लोगों को इतनी आपत्ति है कि वो जैसे तैसे कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ भी करके कुंभ को बदनाम करो। जरा मैं आपको, एक सांसद है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश वाले, जो कुंभ में जाकर खुद डुबकी लगा कर आते हैं, उसके फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और वही संसद में कुछ अलग बात कहते हैं, जरा सुन लीजिए। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, इनको आपत्ति है कि 144 साल का कुंभ है कि नहीं इस पर। भैया, कुंभ तो लगातार चलता आ रहा है और 12 कुंभ के आवर्तन जब होते हैं तो 144 साल बाद महाकुंभ आता है। तो ये 144 साल बाद, पहले जब हुआ था 144 साल पहले, तब से लेकर गिनती की तो अब तक 12 साल के 144 साल पूरे हो गए और उसके बाद ये महाकुंभ लगता है। तो 144 साल पहले एक महाकुंभ हुआ था, अब एक महाकुंभ होगा और अगला महाकुंभ जब होगा तो हम न रहेंगे, तुम न रहेंगे, रह जाएगी निशानियां। ऐसी अवस्था इस कुंभ की होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो यह आवर्तन पूरा होने की बात है, लेकिन ये समझेंगे नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ कुंभ को बदनाम करना है। जैसे तैसे करके इनको कुंभ को बदनाम करना है। ये ऐसे लोगों के हाथ में कोई और मौका ना मिले बदनाम करने का, इसलिए हम थोड़ा सा खुद को रोक लेते हैं, थोड़ा सा, और जब आसानी हो जाए तब निकल लेते हैं। फिर चलता है कुंभ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे 7 किलोमीटर क्या, 25 किलोमीटर भी चलाओगे तो कोई आपत्ति नहीं है, चलेंगे यार। थोड़ा कुंभ में जाकर स्नान कर लेना है, साधुओं की संगत में रहना है तो कर लेंगे। एक कहानी पता है आपको, गंगा मैया को बोला गया था कि मैया आप जाके सबके पाप धो लो। मैया भगवान से बोली, भगवान पाप तो धो लूंगी, लेकिन इतने लोगों के पाप धो धो के मैं मैली हो गई तो भगवान ने गंगा मैया से कह दिया, ऐसे थोड़ी ही होता है मैया, साधु भी तो आएंगे, पुण्यवान लोग भी तो आएंगे, वह पुण्य भी तो गंगा में छोड़कर जाएंगे, तो ऐसे पुण्यात्माओं के कारण आप शुद्ध भी हो जाओगी। तो चलो, उन्हीं साधुओं के पुण्यात्माओं का संग भी हमें मिल जाएगा, उसके कारण हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। लोगों को इतनी आपत्ति है ना महाकुंभ पर, इतनी आपत्ति है। इन आपत्ति दर्ज करने वाले लोगों को चांस ना मिले, इसलिए हमें ही अपने आप को एक स्वयं शिस्त लगानी पड़ेगी, अनुशासन लगाना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, और उसी अनुशासन को लेकर चलना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को पीड़ा देने वाले धर्म के नहीं हैं, हम एक दूसरे को आनंद देने वाले धर्म के हैं।
हम ज्योत से ज्योत जगाने वाले हैं, हम ज्योत से तिमिर को हरने वाले हैं, तिमिर करने वाले नहीं हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय वाले हम हैं। तो हम अपने आप के वर्तन से जरा इसको ठीक करेंगे। इतनी आपत्ति है ना लोगों को, ये संस्कृत पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। जरा ये वाक्य सुना देता हूं। You are giving translation which is most welcome for the languages which are the state languages, official state languages. Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money which the language is not even communicable? It's not communicated in any of the states in India. And nobody is speaking. Sir, the population survey in 2011 said only 73,000 people are speaking, supposed to be speaking. Sir, when that's the data, why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideologies? सुना, संसद में ये जो है ना साउथ वाले, इनको इस बात की आपत्ति है कि संसद में भाषणों का अनुवाद करते वक्त संस्कृत क्यों अनुवाद किया जा रहा है। देश में सिर्फ 73,000 ही लोग संस्कृत बोलते हैं। इनको कैसे पता चला सिर्फ 73,000 लोग बोलते हैं? कैसे पता चला इनको? इनको संस्कृत पर भी आपत्ति है और यही लोग बोलते हैं कि संस्कृत आरएसएस के एजेंडा है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है। अरे भाई, संस्कृत आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं है, संस्कृत की आइडियोलॉजी का आरएसएस है। जरा ठीक से समझा करो, जरा ठीक से समझ लेकर बात किया करो। आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं चलती है, आरएसएस सनातन हिंदू धर्म के आइडियोलॉजी का है। तो आरएसएस के ऊपर आरोप लगाने के लिए यह महाकुंभ पर भी आरोप लगा देते हैं। इसलिए इन लोगों को संधि ना मिले, इसलिए हमें यह सब करना होगा, रुक रुक के जाना होगा। जाना तो है ही, लेकिन इस तरह से कि व्यवस्था पर कोई आपत्ति ना आए और हमें भी कोई तकलीफ ना हो। तो चले कुंभ की ओर, किसी को बिना नुकसान किए, किसी को बिना तकलीफ दिए। नमस्ते।